सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। मैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सुखी रहो, आराम से पढ़ो, हाँ ध्यान करो। हाँ। और मैं इधर जिस टॉपिक में आज इनसे बात करने जा रहा हूँ, तो वो टॉपिक्स काफ़ी काम के होंगे, क्योंकि जो जीवन है इनने बहुत लंबा जिया है हम सबसे। अभी हमारी आयु कितनी है? 21 साल, 22 साल, 25 साल। पर लेकिन आपकी आयु अभी कितनी हो चुकी है? 77 या 78, अच्छा। ओके। 80 में लोग पहुँचते हैं। ओके, मतलब आपका जन्म 1950 से पहले का है। हाँ, अच्छा। 46 के दर्जन में। ओके। चालू। और कैसे हैं आप? बढ़िया है, ठीक है। और तब अच्छा, स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं। आपका जैसे मैंने रूम देखा, हाँ उसमें काफी ज्यादा धार्मिक किताबें रखी हुई हैं। हाँ हाँ। तो आपको रीडिंग करने की ऐसे बचपन से आदत तो थी कि एक एज के बाद हुई? बचपन से नहीं थी, लेकिन हम दुकान में बैठते थे, अच्छा। तो ग्राहक नहीं है, हाँ। तो ये रहता था कि भाई कुछ अध्ययन कर ले। मंदिर जाते थे तो शाम को, तो वहाँ स्वाध्याय करते थे मंदिर में। ओके। तो उसको ध्यान में रखते हुए दुकान में जब ग्राहक नहीं है तो किताब उठा लिए पढ़ते थे। तो क्या, वो संबत संदेश मंगाते थे। अच्छा। संबत संदेश नाम की दिल्ली से आती थी, ओके। तो वो पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते ऐसा मन बन गया कि बहुत अच्छा काम है। तो धीरे धीरे फिर शास्त्रों को पढ़ने लगे, सब समझ में आने लगा कि मतलब जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे करना चाहिए। ये मतलब, क्योंकि जीवन अपन उसमें है, मतलब ए, यात्रा में है अभी। यात्रा में। अपना कोई निश्चित स्थान क्या है? अच्छा। अपना निश्चित स्थान है विद्यालय। विद्यालय की अपन वासी हैं, लेकिन अपन गलती कर रहे हैं, गलती के कारण अपन घूम रहे हैं। ओके। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इनमें अपन भ्रमण कर रहे हैं। तो किसके आधार पर? भाव के आधार पर। अपन पर वस्तुओं से मोहित होते हैं, तो मोहित होने के कारण वो कर्म बनता है। और कर्म बंध के अपन, जब कर्म बंधा तो फिर तुम्हारा जन्म होगा, मरण होगा, बुढ़ापा आएगा, ओके। दुख मिलेंगे, ये सब होगा। और हम मतलब अपनी जो सही अवस्था है, जो हम सही, वास्तव में जो हम सही जीव हैं, वो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके। वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा घर से विद्यालय है, लेकिन हम कहाँ हैं? निगोद पहुंच जाते हैं, नरक पहुंच जाते हैं। गाय भैंस में तिरंज बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, चीता चीटी बन जाते हैं। ये सब पर्यावरण में घूमते हुए 84 लाख योनियां हैं, अच्छा। उनमें सब में अपन जा चुके हैं। पानी बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, ओके। कितने कितने जनक बने रहते हैं। ये सब अपने साथ हो रहा है, पर अनादि के हैं, आज के थोड़ी हैं। हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन किस रूप में रहोगे? विपरीत रूप में रहोगे, दुखी रूप में रहोगे, पर्यावरण में घूमोगे। जैसे तुम छिपकली बन गए तो कीड़ों को खाओगे, मकड़ी बन गए तो कीड़ों को खाओगे, मल के कीड़े बन गए तो कीड़े को खाओगे, मल खाओगे। तो ऐसे मतलब अपन 84 लाख में भ्रमण कर रहे हैं। अगर हमें अपना कल्याण करना है, तो हम मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है, जैन को जो मिला है, ये बहुत कीमती चीज है। इस इसको हमने अगर मात्र इसमें लगा दिया कि हम व्यापार, नौकरी कर लें और खूब पैसा कमाएं, और बस, तो पैसा कमा के फिर चले जाओगी, पैसा यहीं धरा रह जाएगा। क्या मतलब हुआ? अपन ने कोई दिमाग से काम नहीं किया। अपन को करना तो है, पेट पालने के लिए करें तो, लेकिन साथ में धर्म को साथ में साधने का कार्य करें। धर्म के साथ काम। हाँ, धर्म को अच्छा। समझने का। अच्छा। धर्म समझने का, तो समझेंगे कैसे? शास्त्रों को पढ़ोगे, महाराजों से सीखोगे, तो अपन को सब ज्ञान आएगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमें यही पर्याय भर में थोड़ी रहना है। अब तुम्हारे कितना जीवन है अभी? मतलब इस किस साल साल के हो? 22, इस साल 22 का हो जाऊंगा। 22 साल के हो हाँ। हैं? अच्छा, तुम अभी नौकरी करोगे तो हाँ। कितने साल के हो जाओगे? ओके। 30, हैं? 40 साल। 40 साल, 50 साल, हाँ हाँ 60 साल हैं? तो तुम्हारी उम्र पूरी इसमें चली गई। हाँ। मतलब धर्म, पैसा कमाने की ओर लक्ष्मी चली गई। हाँ।
और फिर इसके बाद आएगा तो बुढ़ापा, फिर आएगा मरण, हाँ तो क्या होगा? धर्म तुमने किया नहीं, हम्म, तुम आज पैसे कमाने में लगे रहे, तो क्या होगा? फिर आज से मतलब तुम मतलब किसी जिस टाइप से उसमें गलत योनि में अच्छा गलत योनि में पहुंच जाओगे। और अगर धर्म में संलग्न होगे तो ऊंची योनि में पहुंच जाओगे। आदमी अगर अच्छा धर्म करता है तो देव बन जाते हैं, देव पर्याय पहुंच जाते हैं। जैसे मन महाराज विद्यासागर महात्मा है, हाँ हाँ ऐसी पर्यायों में अच्छा वहाँ भी कई प्रकार की देव होते हैं, ओके ऊंचे नीचे, जैसे यहाँ पर होते हैं गौण है, ब्राह्मण है, हम तुम हैं, हाँ ऐसी अलग योनियाँ, वहाँ भी ऐसी श्रेणियाँ हैं। अच्छा जिसने जैसा किया उसके आधार पर वहाँ भी चयन हो जाता है, बन जाता है, उसको वैसा सुख मिलता है जैसा मतलब। तो इस प्रकार मतलब अपन सही रास्ता में नहीं है। अपन एक चीज को हर ध्यान में न करके चले, जीवन को दोनों पक्ष से लेकर चले। करो तो एकदम नौकरी करो, पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन उसको समय अपने धर्म की, अपने लिए भी धर्म दो कि मैं इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हूँ, मेरा जो स्वरूप है सिद्ध के समान है, और मैं अगर सिद्ध जैसा प्रयास ना करूँगा, श्रावक जैसा धर्म ना पालूंगा, मुनि जैसा धर्म ना पालूंगा, तो मेरा कल्याण ना हो पाएगा। मतलब अगर श्रावक है तो श्रावक जैसा तो करें, जैसे मुनि नहीं बन पा रहे अपन, तो जो श्रावक के मुख्य कर्तव्य है उन पर भी चलते रहें, पैसा कमाते रहें, लेकिन श्रावक धर्म पर भी अनुसरण करते रहें। मतलब गलत भोजन ना करें, अभक्त का भक्षण ना करें। जैसे अभक्त भक्षण होता है, ये होती हैं फल वगैरह का हाँ, शराब थोड़ा ये तो है, ये सब व्यसन है, सब व्यसन में आते हैं, शराब, जुआ खेलना, परिस्थिति गमन करना और जुआ खेलना, ये सब व्यसन में आते हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए हैं। अच्छा, फिर मतलब अपन पूजा करें रोज, और अपने भोजन जो करें वो शुद्ध करें, ग्रंथ चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ग्रंथ चीज़ें से खाने से योनि गलत बनती है। हाँ, मतलब उसमें चक्कर में न पड़ना चाहिए अपन को। मतलब उसमें इतना बुरा लिखा हुआ है कि अगर तुम ग्रंथ खा रहे हो और वो चीज़ और है, तो तुम्हारा मतलब गति नीचे बनेगी। ग्रंथ में क्योंकि इतने जीव होते हैं, जैसे मूली है, उसमें इतने जीव हैं कि अनंत जीव होते हैं, आलू है, प्याज है, अनंत जीव होते हैं। तो इसका जो हम भक्षण करेंगे तो इसका दोष लगेगा, दोष लगेगा तो अपन को उसका बंद होगा, तो कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा तो गति नीची नीची जाएगी। इसलिए इनको छोड़ना जरूरी रहता है। मतलब अगर छोड़ नहीं पाते लेकिन समझो तो, मतलब मालूम होना चाहिए मालूम तुमको रहा है ये गलत है, फिर और उसका ताक रहे आगे कि हमको जब मौका आएगा तो हम छोड़ेंगे। मन में ये भाव बना रहे कि मौका जब आ जाएगा तो हम उनको त्याग जाएंगे। तो भाव तुम्हारा बना रहेगा तो तुमको बंद भी अच्छा लगेगा, भले छोड़ा नहीं है, कि भाव तुम्हारा अच्छा बना हुआ है तो तुम्हारा बंद रुका रहेगा कि हमको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। अब जैसे होटलों में खाना पीना है तो अनछना पानी है, रात्रि भोजन है, ये सब गलत काम है। लेकिन तुम अब खाओ, ये हम नहीं कहते कि तुम अभी बंद कर दो, लेकिन ध्यान में रखना, ध्यान में रखना इस चीज़ गलत है। हाँ, ये चीज़ गलत है, इसको हम आगे त्याग करें। हाँ, इनके ऊपर इनका विचार करेंगे इस पर। नहीं, हम आप नहीं बता रहे हैं, मतलब अभी हम परवश में हैं, पढ़ रहे हैं तो हमारी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो अंदर का विचार है कि हमको अपनी परिवार को सुधारना है, अपने में हमको अपना अपने मतलब अपनी आत्मा को हमने ऊंचाई पर ले जाना है, हमें कीड़े मकोड़े नहीं बनना है, हमें नीची पदार्थ में नहीं जाना है, तो हमें धर्म की ओर अक्सर होना पड़ेगा। भगवान की पूजा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण है, पूजा करना, फिर मतलब भोजन वगैरह में अभक्त भक्षण नहीं करना,
और गलत नहीं चलना, गलत नहीं बोलना, हर चीज़ में मतलब साम्य भाव रखना, ऐसा मतलब धर्म करते रहना तो उसमें अपना कल्याण होगा। और दादाजी मैं जानना चाहता हूँ आपकी शिक्षा कितनी है, मतलब जो किताबी शिक्षा होती पिताजी है? की 11वीं पास। 11वीं तक है उस ग्यारह, समय में? हाँ, अच्छा। 66 में की थी, ओह, 65-66। ओके। देवीनगर में पढ़ते थे हम। अच्छा। देवीनगर में अपना मकान था पहले, अच्छा। उस मकान में रहते थे। ओके। फिर इसके बाद में 2-3-4 साल बाद फिर बिका, दानी के साथ में हम रहते थे दोनों अच्छा। भाई। हाँ हाँ। तो ये हीरा का व्यापार किया। अच्छा, आप हीरे का भी व्यापार करते थे? हाँ, साथ साथ हो गई थी इनकी। अच्छा, पार्टनरशिप में? हाँ, पार्टनर से पहले किराने की दुकान थी, अच्छा। दोनों जने किराने की दुकान करते थे। फिर धीरे धीरे फिर शादी हुई इनकी, हमारी तो शादी पहले हो गई। हाँ हाँ। मतलब हमारी शादी हुई थी इनकी श्रीचंद वगैरह जो है लोग हैं, हाँ। क्या नाम है, चलिए, नाम का कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं। मतलब भूरा है और हाँ विमल हाँ। है, इन लोगों के साथ रहते थे हम। अच्छा। हमारे पिताजी, हम जब करीब रहे होंगे 6-7 साल 8 साल के, हाँ हाँ। तब एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो हम लोग मतलब इन्हीं के साथ में रहते थे। अच्छा। हमारी माँ थी और हम थे, हाँ वो दानी था और एक बहन थी, हाँ। वो बहन भी आई वहाँ पे, हाँ, ईसा नगर। ऐसे रहे। तो सब लोग रहे आए। फिर हाँ जब हम पढ़ने गए देवेंद्र नगर, हाँ। पढ़ के जब 11वीं पास हुए, हाँ। वैसे हमारी शादी हो गई कटराठी में। आपकी शादी मतलब किस एज में हुई थी? हमारी से वो हुई थी 17 साल। अच्छा, 17 साल में। अच्छा, तो उस समय जब जैसे शादी होती हाँ थी हाँ। तो मतलब जबरदस्ती हो जाती थी कि मन मतलब? मन नहीं थी, होती तो नहीं थी, मतलब 11वीं तक पढ़ा हमने। हाँ हाँ। उसके बाद शादी वाले घेरने लगे, अच्छा। तो शादी हो गई। अब फिर ये हुआ कि अब हमने देखा कि अब ये लोग कुछ पैसा इधर उधर करते हैं। हाँ हाँ। जो श्रीचंद थे, हाँ संजू के पिताजी, हाँ। दयाचंद, ये लोग मतलब इनका ज़्यादा चलते, इनके पिताजी थे हाँ और हाँ। हम थे, और एक और चाचा थे, पुजेरी कहलाते थे। हाँ हाँ। ये सब साथ में रहते थे। हाँ। तो इन लोगों का श्रीचंद ब्याही हुई थी देवीनगर में, अच्छा। जो हमारा मकान था उसके ठीक सामने घर था। ओके। तो ये लोग जो है तो कुछ पैसा दबा रहे थे, अच्छा, मतलब? जो जैसे दुकानदारी करते थे। हाँ हाँ, मतलब हिसाब सही नहीं दे रहे थे हाँ, उसमें? मतलब हम समझ में आ रहा था कि ये लोग पैसा अच्छा। दबा रहे हैं। ओके। तो हमने फिर इससे जब शादी हो गई तो हमने कहा कि हमारा हिस्सा कर दो, चाचा जी से कहा, परमला हाँ बंद हो। हाँ। तो उनने कहा ठीक है, फिर हमारा हिस्सा बटा। उनने जो कुछ वो देते गए हम लेते गए। हमें पैसा कुछ भी नहीं, एक भी नहीं मिला था, मात्र वही खाता मिली थी। ये फलाने से इतने पाना है, फलाने से इतने पाना है, अच्छा। लिखे था उसमें दस्खत। अच्छा। तो ठीक है, हमने वही खाता ले लिए। अब गए थे इसके पास, हाँ। उनका हमारे पास भी ये पैसा नहीं है, तुमको लेना हो तो ये गाय ले लो, ये अच्छा। भैंस ले लो, ये बैल ले लो। अच्छा। तो वो लेते गए हम, किसी की भैंस ली, किसी की गाय ली, किसी की बैल ली, हाँ ले लेके पैसा तैयार किया। हाँ। फिर पैसा हो गया तो फिर धंधा बढ़ाया। तो हम लोग अलसी खरीदते थे, अलसी उस समय होती थी, अलसी? फसल अलसी होती है? है, फसल होती हाँ, है? अलसी की फसल होती थी, अच्छा। वो खरीदते थे। हाँ हाँ। तो 100 बोरा तक हमने खरीदी, अच्छा। 100 बोरा तक। तो वो खरीदे दो तो खरीदे फसल पे, उसके बाद बेचती तो भाव बढ़ जाता था, हम्म तो धीरे धीरे पैसा मतलब बढ़ गया। हम्म। और सोना वगैरह भी मिला था हमें, 30-35 तोला। अच्छा, 30-35 तोला? दोनों दोनों को भाई में अच्छा मिला अच्छा। था, तो फिर आदमी आधा आधा हो गया। ओके। ये 35-35 तोला मिला था शायद, अच्छा। ऐसा ऐसा ध्यान है। ओके। फिर इसके बाद अब अलग हो गए। अब दानी और हम साथ में करने लगे काम। हाँ हाँ। फिर दानी की शादी हमने की, हाँ अमानगंज में की। हाँ। उनकी शादी जैसे हुई, एक ही साल बाद ही अलग होने को तैयार हो गए। अच्छा। वो जो दानी की घर की हाँ है, हाँ। वो जो है बहुत तेज थी, हाँ और वो जाने क्या उनका दिमाग था, उन्हें आते ही लड़ाई करने लगी, हाँ। लड़ाई मचाने लगी। अच्छा। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें करना है तो अलग हो जाओ, हम करेंगे जैसा होगा।
तो हम तो चाहते कि अलग ना हो, हाँ तो साथ में चले काम, क्योंकि दानी में थोड़ी काम करता था, खरीदी वगैरह करने देवीनगर हम भेज देते थे, वहाँ मंडी थी अच्छा देवेंद्र देवनगर में, अच्छा तो वहाँ से मंडी में खरीद के अपने घर में रखवा देते थे हाँ फसल, आलसी हाँ वहाँ रखवा दी, फिर भाव बढ़ा तो बिकवा दी, अच्छा और यहाँ भी खरीदते थे, बैतूल में खरीद के अपने घर में रख लेते थे, तो ऐसा मतलब चलता रहता था। फिर बाद में ये अलग हुए, फिर बाद में अलग हुए तो हम भी अब अकेले नहीं जाने, ये सब लोग छोटे थे, नरेंद्र नगर सब लोग छोटे थे, हाँ तो हम किराने की दुकान थोड़ी थोड़ा करते थे। हाँ फिर बाद में दानी ने किया हीरे का शुरुआत, अच्छा इनने कहा कि तुम भी हमारे साथ हो जाओ। हाँ अब हमने उनकी गलती को न स्वीकार करते हुए हमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है ये काम, अच्छा आपने विश्वास हाँ किया विश्वास कर लिया हम, हाँ इनकी उसमें हम ना पड़े कि ये इसने हमारे साथ ऐसा किया कि जल्दी अलग हो गए, हाँ और ये वो दुनिया के चक्कर किए थे, हम सारे सब काम को भूल गए। हाँ इसने शुरू किया और ये 2 साल नहीं हुए, हाँ 2 साल में इसने 7 चौपट कर दिया। अच्छा लोग जानते थे कि जानता कुछ नहीं है और आगे बढ़ता है, हाँ तो जिम्मेदार वगैरह थे, सब लोग माल देते थे उधार, ज़्यादा तेज देते गैस बैंक के आस कम कम कीमत बनी, धीरे धीरे सब पैसा बर्बाद कर दिया। जब सब बर्बाद हो गया तो उसने कहा कि समझ हो जाओ तुम भी, हाँ मतलब उसके पहले कहा कि समझ हो जाओ, तो हम भी समझ हो गए इसके साथ, अच्छा दुकान हमने किराने की बंद कर दी, अच्छा अब समझ हो गई, अब ये पूरा मालिक बन गया, हाँ पूरा मालिक बन गया, तो अब पैसा वहाँ से भेजे तो जाओ सतना में इतना पैसा आया तो तुम लेके आओ, हम वहाँ से पैसा लेके अकेले हाँ लेके घर आ जाते थे, फिर जिसका जहाँ देना है दे आते थे। हाँ कटनी भी जाते थे, अच्छा कटनी में भी आ जाता था वहाँ से पैसा, हाँ हाँ क्या बोलते हैं हवाला, हाँ हवाला से पैसा आता था, अच्छा तो अकेले कटनी चले जाते थे। अब देखो अकेले पैसा ले लेके आना जाना हाँ कठिन बात है, हाँ क्या करते थे कि थैला जैसे नीचे पैसा डाल दिया, हाँ ऊपर से कोई सामान डाल दिया, वो वहीं रख दिया, बस में आए, बस में आते थे, हाँ 2500 लोग खड़े हैं, हाँ थैला धर लिया, वहीं खड़े हैं, वहीं बैठे हैं, हाँ किसी को मालूम नहीं, वो आ जाते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई हाँ किसी से, हाँ ऐसे चलता रहा। इसके बाद में क्या हुआ, जब घाटा लगा दानी को, हाँ तो इसने कहा कि एक काम करो, कुछ पैसा हमें दो, हाँ तो इसको चुक जाए, तो हमारे पास जो सोना था हाँ हमने इनको दे दिया, जब 35 तोला था तो 20 तोला या 15 तोला हमने उनको दे दिया, अच्छा तो इसने अपना भी मिलाया, हाँ उसे बेच के, और फिर जो घटी पड़ी उन लोगों को पैसे चुकाया, अच्छा और इसने एक हीरा मतलब खरीदा था तो रख दिया था गहने, हाँ यहाँ पे लल्ली से नहीं चलाता है, हाँ कि पूजा है यहाँ पे, अच्छा तो उसके यहाँ गहने रखा था, तो अब उठाना था उसको, वो पैसा कम था, हाँ फिर हमसे कहा कि यार पैसा भी कम रहा है, तो हमने कहा कि चलो ककरहटी फिर ले आओ उनके यहाँ से, फिर बाद में दे देना, हाँ तो बात की उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जाने गया तो चांदी उन्हें दी, अच्छा मतलब आप हमारे के ससुराल ससुराल से, अच्छा उन्होंने चांदी दी उन्हें, हाँ चांदी दी तो उनने बेच आँच के फिर उठाया, अच्छा हीरा भी रखा था, 3 कैरेट का हीरा था, हाँ बना बनाया, हाँ गहने रखा था, जल्दी से नहीं गया, हाँ उसको उठाया, फिर सबको बेचा, फिर पैसे दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, और फिर उसके बाद तो फिर अलग तो है ही थे ही, तो घर हमने लिया खरीदा था राजकोट का वहाँ पे, हाँ जो घर का अच्छा जहाँ अच्छा बना है हाँ वो हमारा मेरा खरीदा है, अच्छा और जो 16 एकड़ की जमीन है वो मेरी खरीदी है, अच्छा अच्छा दानी ने कुछ नहीं किया, हाँ मेरी खरीदी है, और एक 6 एकड़ का खेत है बड़े में, अच्छा वो मैंने खरीदा था, वो क्या है जिम्मेदार से मैं मेज किए थे, हाँ तो उनके हिसाब से उनसे लेन देन करता रहता था, हाँ तो उनसे बता देता कि हमको कोई चीज़ मिला तो बताना, तो हम खरीद लेंगे, अच्छा तो हमने 6 एकड़ वहाँ खरीदा, और 16 एकड़ का वो खेत
कोई पैसा दिए थे हमने उसको, क्या बोलता है, दुर्गा प्रसाद कहलाता है, हाँ हाँ बड़े मंदिर के पास, जो बड़ा मंदिर है हाँ कुआ है, उस कुआ के बगल में घर है, चौपानी कहला, क्या नाम है उसका, वैसा वहाँ तो उसके पिताजी पैसा दिए थे हमारे 10,000 रुपये। अच्छा उस समय। उस समय मतलब किराना उधार दिया करते थे सब, अच्छा उधारी चलती थी उस समय। हाँ हाँ बड़े इलाका में देते थे, धर्मपुर में देते थे, गजना धर्मपुर, अच्छा समझ मतलब लिया। आप साहूकारी साहूकारी का धंधा करते थे, अच्छा मतलब अच्छा बही मिली थी ना, हाँ 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 तो बही से वो काम, कोई काम चलता रहता था। अच्छा तो लोग देते तो थे, तो कहीं कोई भैंस देता था, कोई कुछ देता था, ऐसा चलता था। अच्छा कोई नकद दे देते थे, तो ऐसा चलता रहता था। तो हमने मतलब ये हमारे सब खरीदे हैं। हाँ लेकिन अब जब हफ्तानी ने हिस्सा बटाया, तो उसने वो बड़ा खेत हाँ ले लिया, कह रहा कि हम लिए। अच्छा मैंने कहा ऐसा ना करो, हम हमको भी दो, हाँ कहे तुम्हारा ये 6 एकड़ अच्छा खेत है, हाँ तुम ये लिए रहो। तो हमने कहा कुछ उसमें कुछ तो दो, उसने 6 एकड़ उसमें से हमको दिया, बाकी 10 एकड़ उसने हमारा। हाँ, और वो 6 एकड़ दिया, उसमें भी गलती आधे में बीच में घुस गया, तो वो हमने नरेश को दिया। हाँ नरेश ने अभी बेच दिया है, 30 लाख में बिका है, अच्छा 30 लाख में बेच के खत्म कर दिया, परेशान करता था। मतलब आप जमीन इन सब मामलों में एकदम शांत रहे, मतलब कि आपने संतोष धारण हाँ, सब किया वो कि चलो भाई कोई बात नहीं, एक और पौने 3 एकड़ खेत खाद मिला था, मतलब हमको चीज से मिलके हिस्से मिला था, हाँ वो हमारे नाम था, पिताजी हमारे नाम कर गए थे, अच्छा हमारे नाम खेत कर गए थे, तो उनने वो हमको दिया कि तुम्हारे नाम है, तो तुम ले जाओ, और कुछ उनके नाम थे, वो उनने ले लिए, पिताजी ने उसको भी बेच दिया, हमारे नाम था, लेकिन वो ना हमसे पूछा, ना हमारे दस्तखत लिए, बेच के वो पैसा ऐसे कई। मतलब फ्रॉडगिरी हाँ, कहते हैं बहुत इसको। फ्रॉड बहुत की। ये दानी जिनकी बात हो रही है, हाँ जिनके भाई हैं, हाँ मैं मतलब हाँ बताना चाहता हाँ हूँ आप सभी हाँ को। हाँ, भाई है। अच्छा फिर भी हम दम खाई थी, हम लड़ाई नहीं लड़ी किसी, लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ी। हाँ हमने कहा, फिर एक नरेंद्र ने हीरा का बिजनेस शुरू किया था, हाँ तो इसमें धीरे धीरे अपन सफर। आगे बढ़े जाए। अच्छा मतलब जो मतलब जो आपके बच्चे थे, हाँ हाँ जो हीरे का जो बिजनेस था, हाँ आपने उन्हें सिखाया था। हाँ, उसका मतलब हमने सिखाया, थोड़ी बहुत सिखाया भी, हाँ लेकिन नरेंद्र खुद सीखा, अच्छा मतलब सीखने लगे, तो फिर हम लगा के गए थे नरेंद्र को पहली बार बम्बई। मुंबई। हाँ, हम भी मतलब बम्बई चले जाते थे रानी के साथ में, अच्छा अच्छा अकेले भी चले जाते थे। अच्छा। जैसे मुंबई जैसे इतना विशाल शहर था, हाँ, घबराहट टाइप की तो नहीं होती थी, मतलब नहीं कोई घबराहट नहीं, दिक्कत? पता था कि यहाँ तक रुकते हैं, अच्छा तो ट्रेन से उतरे हाँ। और वहाँ से रास्ता लिया और पहुँच जाते थे। जैसे लिया मुंबई जाते थे तो मतलब कि टिकट करा के जाते थे कि ऐसे ही मतलब? टिकट टिकट अच्छा टिकट कराते रहते थे, ओके रिजर्वेशन भी कराते थे, रिजर्वेशन नहीं करा तो ऐसे ही पड़ जाते अच्छा थे। मतलब ऐसे ही हाँ, जनरल। लेट गए कहीं, चले गए, किसी को मालूम जब हीरा भी लिए हैं, किसी को पता भी न पड़े, चले गए। मैं इधर पर बताना चाहता हूँ आप सभी को, ये जो पन्ना भूमि है, हाँ इधर पर जमीन में मतलब हीरों की खदान है, तो इधर पर बहुत से लोग हीरे के काम करते हैं। हाँ उन्हीं ने से मतलब कि एक दादाजी हैं हमारे, हाँ मेरे दादाजी हैं, हाँ उनने भी हीरे का काम करते थे। और मैं ये पूछ रहा था, हाँ जैसे जब आपकी शादी हुई, हाँ, तो उस समय मतलब कि दहेज मतलब ऐसा कुछ रहती थी, डिमांड वगैरह? डिमांड नहीं थी कोई, कोई मतलब कि डिमांड कोई नहीं थी, उनने अच्छा मतलब एक रेडियो दिया था हमको, अच्छा जब भोजन करने बैठे। हाँ तो वो लोग कहते थे कि वो भोजन न करना, अभी कुछ देंगे वो, अच्छा हम ऐसे बैठे रहे, हाँ भोजन पड़ गया, तो थोड़ी देर में आए तो कहा ठीक है, एक छोटा रेडियो देंगे, रेडियो चलता था पहले, अच्छा। तो पर दिया। हाँ रेडियो में आप गाने वगैरह सुनते होंगे? हाँ, गाना वगैरह सुनते गाने तो थे। अभी मतलब इस एज में कोई गाना वगैरह सुनते हैं? आप कुछ नहीं सोचिए अपना। अच्छा और मैं मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि इस एज में भी आप इतने फिट हैं, हाँ मतलब आप शरीर से मैं देखता हूँ 2-3 किलोमीटर आप हाँ आराम से चल लेते हैं, हाँ मंदिर हो आते हाँ हैं, हाँ। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मैं इस रीजन से फिट हूँ?
जैसे कि आजकल आदमी 60-70 प्लस का होता है, हाँ चलने में उसे कितनी दिक्कत आती है, और लेकिन आपको मैं देखता हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है कि आप इतनी तेजी से चल लेते हैं। तो ऐसा मतलब योगा करते थे क्या? योगा योगा तो करते हैं। अच्छा, योगा आप करते वो हैं। अभी भी करते हैं, थोड़ा अच्छा। बहुत करते हैं। जैसे मंदिर से आए, हाँ हाँ। मंदिर से आधा घंटा 15 मिनट कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद फिर भोजन किए। अच्छा। ये पहले आए तो शास्त्र पढ़ लिए, पहले वहाँ मंदिर में शास्त्र नहीं पढ़ पाती, पूजा की, पूजा करके आगे फिर यही घर पे शास्त्र पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम बचा भोजन का, तो योगा कर लिया। वो क्या बीमारी हमारी, सिर्फ एक बीमारी हाँ हमारी, हाँ। जो बवासीर की बीमारी है, हाँ हाँ। वो ब्लड से के साथ में खून। खून का आना, वो मतलब हो गई थी हमें बहुत, आज से 50 साल पहले, अच्छा। और चाहे 50-60 साल भी हो गए। ओके। जब से मतलब वो बीमारी हुई तो फिर हमको वो कराना पड़ा उसका ऑपरेशन, बांदा में कराया था ऑपरेशन, अच्छा, यूपी। यूपी में। वो एक डॉक्टर रहता था यूपी के यहाँ, ब्रिजपुर, ब्रिजपुर में। हाँ। तो वो हमसे प्रीति मांगता था, तो हमने उसको बताया, तो उन्होंने कहा कि हम चलो तुम्हें बांदा में तुम्हारा करवा देंगे। अच्छा। तो हम तो जानते थे नहीं, हाँ तो चले गए तो ऑपरेशन वहाँ करवा दिया तो ठीक हो गया। और कुछ दिन बाद वो फिर हो जाता है, 2-4 साल ठीक रहा, उसके बाद फिर हो गया। हाँ। फिर छतरपुर में डॉक्टर रहता है, हाँ। तो यहाँ रिश्तेदारी है कि क्या नाम है, वो मम्मी की, बहन की मम्मी के मामा थे, अच्छा। तो उनके घर जाके रुक जाते थे, हाँ। वहाँ पे दवाई करा लेते थे, उससे ठीक हो जाता था। फिर कुछ दिन पन्ना में भी कराते थे, अच्छा। ऐसे धीरे धीरे चलता रहता था। बस यही है, वो जब ठीक हो गई तो तबीयत ठीक हो जाती थी, हाँ। और अगर वो आ गई तो उससे कमजोरी आ जाती है। अब कम कम 1 महीने तक खून का अभी हुआ था, 1 माह से भी ज़्यादा परेशानी आई, अच्छा। लेकिन ये है कि बिल्कुल अब ठीक हो गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप। यहाँ से कुंडलपुर की दवाई थी, अच्छा। ठीक तो उसने किया है, डॉक्टर जो बंगाली था, अच्छा। उसने क्या है कि वो हो जाता है उसमें, ए, निकल आते हैं गुदा में, बढ़ जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको वो काट देता है, उसको काट के निकाल देता है, तो उससे खून बंद हो जाएगा। उसने वो कर दिया, उसके बाद फिर भी खून आने लगा हमारे, वो तबीयत खराब हो गई थी, हमें गोली ले रहे थे, इससे क्या नाम है, भन्नू, अच्छा। इससे गोली हमको भी लैटरिन लग रही थी ज़्यादा तेजी से, तो बोलते पतली लैटरिन जा रही थी, तो इससे गोली ली हमने, तो लैटरिन तो ठीक हो गई, तो खून गिरने लगा। तो फिर दवाई उससे मांगी डॉक्टर से, बंगाली से, तो उसने दी तो लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। तो नरेंद्र ने कहा कि चलो अब कुंडलपुर में देसी दवाई मिलती है, तुमको खाना भी नहीं है अंग्रेजी, तो ये ठीक रहेगा। तो हम बोले चलो, फिर कुंडलपुर वहाँ चल दिया, पूर्ण आई उसे, उसे तो ठीक हो गया। और ये पूछ रहा था मतलब कि ऐसे जो पैसा कमाने का मतलब एक एज में पैसे कमाने पड़ते हैं, हाँ आपके अंदर मतलब कि जो आप टाइप का कहते हैं ना कमाने का, पैसे कमाने हाँ हैं, हाँ। वो मतलब किस एज से लगने लगा था खुद से पैसे कमाने हैं आपके अंदर मतलब? पैसा कमाने का वो जैसे ही अलग हुए, अच्छा। श्री श्री चंद्र हाँ जैसे हाँ। जैसे अलग हुए, तो अब भार अपने ऊपर आ गया, दानी छोटा था, हाँ हाँ। तो हमें को सब करना पड़ रहा था। अच्छा, मतलब एज कितनी होगी उस समय? हमारे उस समय वही मुझे तो 20 साल, अच्छा, 18 साल, 20 साल। 19 साल। अच्छा, मतलब 20 साल से आप हाँ बिजनेस हाँ, वगैरह खुद से लेकिन करने लगे? हमने गाय भैंसें खरीद खरीद के पैसा जोड़ा था, हमें एक भी पैसा हमारे पास नहीं मिला था, अच्छा। ये तो नगद मिला हो ओके। कि इससे तुम सब सामान ले आओ, बाजार करो, दुकान दुकान में सामान रखो, तो ऐसा हुआ था हमारे साथ में शुरू में, हमारे साथ में ऐसा हुआ था। अच्छा। लेकिन फिर हमने उन्हें दोष नहीं दिया, हमने कहा कि जो कुछ हुआ है तो हम अपने, हमारी कर्म से हुआ है, और हम अपना करेंगे, तो आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे। पहले तो भाव आया था हमारा पढ़ते समय कि हम गुणी बने, अच्छा। लेकिन फिर एक विचार आया कि माँ है अकेली है, अच्छा। पिताजी नहीं है, हाँ तो इनकी रक्षा कौन करेगा। हाँ। तो वो विचार फिर हमने त्यागा, हाँ। हम कहा कि इनकी रक्षा करना जरूरी है।
तो फिर मतलब हमने उनके साथ में रहती है, उनके साथ में नहीं रहे। आपको ऐसे जैसे जो माँ है भाभी आपकी, हाँ उनकी मतलब ऐसे याद आती रहती है? हाँ, याद तो आती है। तो हाँ मतलब कि जो मतलब हम जब पढ़ते थे हमारे विचार आया था कि हम मुनि बने, अच्छा लेकिन बस एक कारण ये जोड़ा 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 था हाँ कि माँ है तो इसकी रक्षा कौन करेगा, अच्छा जब तक ये है तो लोगों को कौन सहारा हाँ देगा। हाँ जी सही बात तो फिर हम लोग उधर मुड़ गए, फिर शादी हो गई, चलते फिर आगे इसमें प्रवेश हो गए। हाँ। ऐसे मतलब कि आपकी पहली कमाई कितनी थी, कुछ आपको ऐसे याद है क्या? पहली कमाई हमारी ज़्यादा नहीं थी, अब वही दुकानदारी करती थी, किराने की दुकान, हाँ हाँ और उधार देना, हाँ फिर वो समय आने पर जब फसल आती तब फिर वसूल करना, अच्छा बस यही करते थे। खदानी करते थे, खदानी करते थे। अच्छा वो ब्याज का धंधा मतलब चलता रहता था, हाँ ब्याज से कमाई होती है, किसी के 5,000, किसी के 2,000, किसी के 5,000, किसी के 10,000, तो ब्याज बढ़ती रहती थी। हम्म, वही चलता रहता है, उसी में फिर खरीदी अलसी वगैरह खरीदती थी, अच्छा तो उसमें कुछ पैसा बढ़ जाता था, ऐसा होता रहता। मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आपके नहीं था कि मतलब 5 लाख 10 लाख कमा ये लूँ या ये दिन का कुछ 100 रुपए नहीं, ये कमा कुछ लूँ? नहीं था। अच्छा अपने पास सोना था 30-35 तोला, अच्छा मतलब लोगों को पता था कि इनके पास पैसा है। ओके जब शादी हमने जाने की की तो मतलब लोगों ने बड़े उससे कि वही शादी आप कर लो हमारे यहाँ। तो बड़े अच्छे से शादी हुई, सब लोगों को हम गाँव वालों को हम लेवा गए थे, अच्छा जिम्मेदार को शादी में गए थे, हाँ और भी जितने बड़े बड़े आदमी थे गाँव के सबको लेवा गए थे, और उनको अच्छा स्वागत हुआ, वहाँ से अमानगंज में हुई थी शादी। हाँ उनका उन्होंने अच्छा स्वागत किया था, खूब हलवा बनवाया, खूब उनका मतलब व्यवहारियों को। अच्छा उस समय जैसे शादियों में खर्च कितना आता होगा? जैसे आजकल तो 50 लाख, हाँ, इसका तो अभी उस ज़्यादा समय मतलब कितने में? ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा था, 5,000 2,000? तो वो कहता नहीं है, अच्छा कहते हैं कि थोड़ा खर्च आता था, खाने पीने का खर्च आया, हाँ और गाड़ी ले जाने का खर्च आया हमारा, अच्छा और उनने कितने दिए थे, 2-3 हज़ार दिए थे, कितने दिए थे, सब सब होली में सगाई में ऐसे 2-3 हज़ार दिए अच्छा 2-3 हज़ार थे। मतलब आज 50 लाख कह हाँ, लीजिए। दानी की शादी में अच्छा अच्छा उसी समय था। जैसे कि मैं किताब में सुनता हूँ, हाँ जैसे जो भारत देश था, हाँ तो उसमें आज से 50 साल पहले हाँ जो आधी आबादी थी वो गरीब थी, हाँ मतलब हाँ, तो गरीब उस थे। समय मतलब ऐसी उस खूब ज्यादा समय गरीब थी उस क्या? समय ब्राह्मण लोग जो वेद पढ़ रहे थे सब गरीब थे, अच्छा तो अपना ही यश मानते थे, अब हमारे यहाँ आके बैठते थे हाँ और उधार लेते थे, देते थे, तो अच्छा चलता रहता था। मतलब आपने ऐसे पैसों के लिए कभी कोई दिक्कत आई नहीं आपके, मतलब तो हमेशा रहा है? हाँ, पैसा रहा है, वो मतलब उधार लेन देन चलता रहता था, अच्छा वही ब्याज की कमाई थी, और दूसरा काम नहीं था हमारा, अच्छा ब्याजी में पैसा आता रहता था, और दुकान करते थे, दुकान से खर्चा चलता था। अच्छा और जैसा हम समय को देखते हुए और आगे चलते हैं, आप मतलब कि अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे, ऐसा कुछ आपको कुछ याद है, मतलब खूब ज्यादा खुशी हुई हो खुशी आपको? हमारी शुरू से थी, मतलब खुशी में मतलब कभी ऐसा कोई हिस्सा? अपने जितना था अपन उतने में संतोष रहते थे। नहीं ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे हमने 11वीं क्लास कर ली हाँ तो एकदम खुश हो जाता बच्चा, इतनी हाँ, ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली, तो ऐसा कुछ आपको कुछ हाँ, मूवमेंट याद हो? तो 11वीं हमने पास की तो खुशी तो यही थी कि बस पास हो गए, सेकंड अच्छा डिवीजन पास हुए थे, सेकंड डिवीजन। ऐसे जैसे शादी वगैरह हुई आपकी हाँ तो हाँ खुशी हुई होगी पूरी? हाँ, वो तो खुशी होती है। अच्छा खुशी तो होती है। और ऐसे कोई दुख बारा कुछ याद है, ऐसे खूब खराब लगा हो आपको, मतलब? खराब हूँ लगा था हमको जब हम 8वीं पास हुए वहाँ भरतपुर से, हाँ तो हमको भेज नहीं रहे थे चाचा जी। अच्छा मैंने कहा ठीक है बस हो गया, यहीं दुकान में काम करो। अच्छा और वो जो श्रीचंद थे उनके बच्चे, हाँ वो पढ़ रहे थे, हाँ तो हमको बुरा लगा, तो हम रोने लगे, अच्छा रोए तो फिर कहा ठीक है चले जाओ तुम भी। तो फिर हमको भी भेजा, तो फिर वहीं दोनों जन पढ़ते थे, श्रीचंद पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, दोनों जन उनको काम में रहते थे। मतलब
आपकी शिक्षा में, पाने में हमेशा आपको मतलब कि आपको हाँ अच्छा लगता था। हाँ, वो लिखा कि हम पढ़े अभी, हमारी मन इच्छा थी कि और पढ़े। जैसे जो आपका गांव था ब्रजपुर, हाँ, वहाँ स्कूल वगैरह 8वीं तक था, 8वीं तक थे, 8वीं तक था। और उसके बाद देवेंद्र और नगर। उसके बाद देवनगर में मकान था, अच्छा, मकान तो उस था। मकान के कारण अच्छा, वहाँ रह के पढ़ने पड़ती थी। उस समय जैसे आपकी 11वीं क्लास हो, मतलब आपने कर ली थी, हाँ तो आपको तो जो जॉब्स वगैरह होती हैं, हाँ उसमें हाँ, आपने। नौकरी का था कि नौकरी लग जाएगी, अच्छा। लेकिन ये कहते कि करना क्या है, अपने पास इतना पैसा है। बढ़िया। हाँ, जब नौकरी का महत्व नहीं देते थे, अच्छा। कहते थे कि सबसे धंधा वाला सबसे अच्छा है, नौकरी वाला तो खराब है। अच्छा। ऐसा एक कहावत चलती थी, क्या बोलते कहावत को भी ध्यान नहीं है। नौकरी खराब है और खेती, उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती मध्यम बान, भी नौकरी भीख निदान। अच्छा। नौकरी को बेकार ठीक बेकार, था। हाँ, रद्दी मानते थे। लेकिन आजकल एकदम बदल चुका है आज अगर आजकल। नौकरी का शब्द ही है कि नौकर हो तुम, हाँ हाँ मालिक नहीं बनते, नौकर बनते तुम। हाँ और मालिक भी तो बन सकते हो, कुछ धंधा कर सकते हो, हाँ। लेकिन आदमी ज्यादा लालच में आके नौकरी में लगता है। घर में रहोगे तो धंधा करोगे और धर्म में भी लगोगे। अच्छा। अपना जो यहाँ रहा ही थोड़ी जाना है, यहाँ के बाद हमारी आयु भी पूरी होगी तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, कि यहाँ से जाना भी है। तो जाना कैसे, जब धर्म करोगे तब तुम अच्छा आगे पहुँच पाओगे, और धर्म नहीं करोगे तो नीचे चले जाओगे। धर्म का मूल अपना लक्षण है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और क्या पूछना चाहिए, पूछो आप। नहीं आप। हाँ, जैसे कि आपने कभी खेती किसानी खुद से की है कि हमेशा अधिया में दिया है, कभी ऐसे खेती? अध्ययन में लिया है। अच्छा। हाँ, हमने जो खेत 16 एकड़ का लिया था, हाँ। तो अध्ययन में देते थे। अच्छा, मतलब आपने कभी खुद से खेती? खुद खुद एक बार हम ट्रैक्टर लेने गए थे, यहाँ पर जो लक्ष्मीपुर है, हाँ। यहाँ पर जो डाकू लोग थे वो बरी हुए थे, तो यहाँ रखे गए थे। तो किसी के पास ट्रैक्टर नहीं था उस समय, न बिलपुर में था न कहीं आसपास, उनके पास था ट्रैक्टर। हाँ। तो हम उनके यहाँ लेने गए थे, डाकुओं के पास गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो। हाँ। उनने जहाँ से चालू हुआ हाँ। वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया कि यहाँ से इतने बजे से चालू हुआ हमारा ट्रैक्टर, जहाँ पूरा हुआ उनके खड़ा कर दिया उसने, हाँ। लगे पैसा दो तब आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, दो पैसा। खेत जोतवाया था हमने, जैसे। हल्की पे वो आते थे अच्छा। लोग, जैसे ऐसी पे भाई थी शायद, ऐसा ध्यान है। उस समय मतलब कि जैसे बता दें, मतलब कि ऐसी गुंजाइश चला करती थी, हाँ मतलब कि कुछ ऐसे माफिया टाइप के लोग हुआ करते थे, हाँ तो जो आपका गांव था हाँ, उसमें भी उनका कुछ ऐसे हमले थे, मतलब कि शांत था कि ऐसे गुंजाइश वगैरह कुछ इस टाइप का? गुंडाई वगैरह तो थी। अच्छा थी। हाँ, तो मतलब आपने कभी, आपके ऊपर कुछ हुआ इस टाइप का? हमने नहीं किया, हमारे पास नहीं किया, क्योंकि हम जो मुखिया था बिरपुर का, उससे दोस्ती हमने बना ली। अच्छा। ओके। जमींदार जो था, हाँ। मुखिया था, तो उससे हमारी दोस्ती थी। उसको जरूरत पड़ती थी पैसे की, हाँ। तो हम दे देते थे, फिर वो समय पे दे देता था, और हम अपना काम से बनवा लेते थे। कोई पैसा नहीं देता था तो उससे कहा, हाँ। उसको लगा के गए, उनके दो भाई इनका पैसा। तो उसने कहा कि भैया पैसा तो नहीं है, भैंस ले लो, हाँ। गाय ले लो, बैल ले लो। तो जो कुछ दिया तो ले लिया, लेके फिर घर में लाए, फिर उसको बेचा, पैसे बनाते थे। भैंस बेची, गाय बेची, बैल बेचे, कितने बेचे। मतलब आपका भी जीवन काफी अच्छा रहा है। हाँ, जीवन हम ना, मतलब कोई परेशानी नहीं आई वैसी। हाँ। ऐसा वसूल होता रहा, अपने ब्याज का धंधा होता रहा, तो इसी में कमाई होती रही। और जैसे आपके जो बच्चे लोग थे, हाँ, उनसे आपको कुछ उम्मीद थी, मतलब कुछ कर लें, जॉब करने लगे, कोई बिजनेस? कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं।
वो नहीं थे, पढ़ते थे, ये लोग पढ़ते थे, हम अपना काम करते थे। नहीं, ऐसे जैसे माता पिता को उम्मीद होती है ना कि होती तो है, हाँ। लेकिन अब हम अकेले थे तो अपने इसी में व्यस्त रहते थे। अच्छा। देहात जाते थे, गहरा है, सिमरिया है, और भी जंगल के गांव थे, वहाँ वसूली करने जाते थे जंगली गांव में। हम थे, वो चाचा जी थे, वो कुछ ऐसे मतलब पैसा थे कि दोनों के साथ में थे, तो दोनों ने साथ में चले जाते थे। वहाँ जाके 1 आध दिन रहे, वहीं रोटी बनाई खाई। ऐसा करते थे। जंगली गांव है, पनारी पनारी है, सिमरिया है, जबलपुर के पास में है। मतलब जो पूरा इलाका है हाँ 30-40 किलोमीटर का, हाँ सब आपने पाँव से नापा है? हाँ, पैदल जाते थे, अच्छा। पैदल जाते थे। और उधारी वगैरह सब जगह देते थे, रहुनिया, अच्छा। रहुनिया, पनारी, सिमरिया, गहरा, धर्मपुर, बड़ेरा, पहाड़ी खेरा, उदयपुर, सब जगह उधारी पार्टी रहती थी। मतलब जैसे जो ब्याज रहता था हाँ, वो मतलब दो महीने का परसेंट 2%? 2% के ब्याज देते थे। अच्छा। अच्छा। और जैसे वो आपने किस एज में बंद कर दिया बिजनेस वगैरह? वो फिर जब ये लोग मतलब ढोल देने लगे सब लोग, हाँ। तो धीरे धीरे हम ढोल वाले थे, उनको पैसा फिर ज़्यादा देते थे, थोड़ा बहुत देते थे, इसलिए इनको अब देना नहीं है। हाँ। हाँ। उनकी वसूली कर ली, फिर बंद करते जाते, धीरे 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 मतलब उधारी को बंद किया था। अच्छा। क्योंकि हमने खेत लिया था थोड़ा एकड़ का, हाँ। तो जयराम कहलाता था धर्मपुर में, वो मांगता था हमसे कि इतने में दे दो, 5,000 में दे दो, 7,000 में दे दो, मैं कम में मांगता था। हाँ। वो क्योंकि वो खेत बिल्कुल बाहर था, जंगल जंगली टाइप का था, बड़े बड़े पेड़ थे, वो थे, बिल्कुल किनारे में था, ढोल वगैरह घुसते थे उसमें। तो इसी से उसने जो दिया था हमको, तो उसने इसी से रख के दिया था कि बेकार है, हाँ। और हमारा प्रोग्राम भी चुक जाएगा, और इसको दे दो। तो उन्हें हमें दे दिया 10,000 में 16 एकड़ का खेत दिया था। बताइए, 10,000 में 16 एकड़ का हमने खेत। लेना मंजूर कर लिया था, क्योंकि पैसा की उम्मीद नहीं थी कि पैसा देगा। हमने कहा कि दो, जो कुछ भी हो हमको दो। तो जिम्मेदार ने दिलवा दिया था, तो जिम्मेदार का एहसान मानते थे। अच्छा। और कई काम आ रहा था। हाँ। अब क्या है, ये लोग नरम नारे हुए थे, ये लोग कुछ भीतरी इनने उसकी जिम्मेदार की प्रशंसा न करके विरोधी की प्रशंसा की थी। हाँ। तो उनने सुना कि उसकी प्रशंसा करते, इसी सोचे फिर लड़ाई की थी हम लोगों से। एक घर था जो हमारा पुराना, वो किराए से दिए थे, वो टेलर रहता है, टेलर के सामने घर है, देखा हो तुमने, देखा हो। हाँ, देखा है। वो एक टेलर को दिए थे, तो जिम्मेदार ने उसको कह दिया कि तुम खाली नहीं करना, हम तुम्हें घर दिलवा देंगे। और अगर उसने देखा कि ये लोग हमसे विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र ये लोग मतलब इनके पक्ष में, जो है ना, ये क्या नाम है, ये ऋतुराज के पिताजी लल्लू और लोग हैं, इनके पक्ष में कुछ अच्छा। बात की होगी किसी से, हाँ। ये लोग अच्छे हैं, उससे अच्छे हैं, उन्होंने सुन लिया, तो वो एकदम से नाराज हो गए। तो उन्होंने उससे कह दिया कि तुम खाली नहीं करना, हम हैं तुम्हारे साथ। और जब वो खाली न करे, तो फिर हमने विरोधियों को लगाया, जो हमारे साथ लड़ाई बहुत बढ़ी, केस चला, और जिम्मेदार काफी परेशान हुआ। तो आपके ऊपर तो दबाव बनाते होंगे ना, क्योंकि आपके बच्चे थे, वो विरोधी पार्टी ने कर रहे थे, तो आपसे तो बोलते होंगे वो? बोलते नहीं बोले, कुछ नहीं बोले? नहीं बोले, उनको ये विरोध करने, मतलब उनका कुछ ऐसा था कि अच्छा। जब इनसे माफी न मांग के, इनसे इनका कुछ नुकसान करें तभी हमसे जुड़ेंगे, ये उनका प्रक्रिया थी। तो जब इनका कुछ नुकसान होगा तभी हमारे यहाँ के दरवाजे पे आएंगे कि ये ऐसा ना करो, लेकिन ये ऐसा नहीं किया, लड़ गए उनसे। अच्छा, तेज। हाँ, लड़ गए, हाँ। उसको टेलर को निकाल के बाहर किया, हाँ। नीरज ने और नरेंद्र ने हाँ। पकड़ के वो बाहर किया, उसका सामान सारा उस रोड पर फेंका, हाँ। रोड पर फेंका। वो जो विरोधी थे वो भी आ गए थे, हाँ। वो सब लोगों ने फेंका उनका। फिर उन्होंने नाराज की थाने जाके, हाँ। थाने जाके सो अब सिग्नल गए दरोगा से अपन लोग, अच्छा। ये ऐसा ऐसा करता था,
फिर वो अपने पक्ष में हो गया। जमींदार काफी परेशान हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ था उसका, बर्बाद हो गया। अच्छा। खेती पे गई थी। अपन अपन मतलब जीत गए थे, वो हार गया था, अपन जीते थे। उसने केस किया था, उसने मतलब नालिश की थी हम लोगों की, उनकी जो हमारे साथ में थे उनकी भी की थी, और हम लोगों ने भी उनकी की थी। केस चला यहाँ पन्ना में, तो केस चला तो मजिस्ट्रेट से मिलना था, जो दरोगा था उसका कुछ प्रेम था मजिस्ट्रेट से। दरोगा ने कहा कि तुम एक अंगूठी दो, हम उसको दे देंगे मजिस्ट्रेट तुम्हारा। तो अच्छा, वो जमींदार सोचता था कि मैं इनको वो करा दूंगा, बंद करा दूंगा, या ये हार जाएंगे तो इनको हो जाएगी। तो उसको कुछ पता नहीं चला। जब फैसला किया मजिस्ट्रेट ने, कहा कि हम दोनों को बरी करते हैं, इनको तुम कोई बरी नहीं, लेकिन आज से ऐसा नहीं करना। उसने कहा तुम भी बरी, उनने भी दिया होगा पैसा, उनने भी दिया होगा, तो उनको ही बरी किया, उनके पक्ष को बरी किया, अपने पक्ष को ही बरी किया, अरे खत्म, केस खत्म हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये क्या है, हमने एक चालू किया था, ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं, हाँ आम टॉपिक में करते हैं, हाँ लोगों से जानते हैं क्या वो सोचते हैं। हाँ मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जैसे जो आजकल पॉलिटिक्स आप फॉलो करते हैं, मतलब राजनीति हाँ जो देश में चलती है, उससे आप मतलब कि देखते हैं क्या हो रहा है देश में। सुनते हैं, समझते हैं, बाकी अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, अच्छा अच्छा, मतलब सुन लेते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बस। आपने तो मतलब आज से जो 50 साल पुराना देश था, हाँ आपको वो भी याद होगा। सब याद है, क्यों नहीं याद? मतलब ऐसा कैसा, मतलब कि कुछ आप मतलब रोड शो होती थी, कैसा क्या था, वो पानी की कैसी मतलब क्या दिक्कत पानी है। की तो कमी थी बिल्कुल, अच्छा, पानी की पानी दिक्कत। की तो बहुत कमी थी। अच्छा। पानी की वजह से हमने जो यहाँ घर था हाँ वहाँ खरीदा था, वो नया अभी वहाँ जोधपुर बना है, हाँ। वो जमींदार के माध्यम से ही खरीदी थी, अच्छा अच्छा। वो भी खरीदी है। मतलब वो कितने में खरीदी थी, 35 टन में खरीदी थी, 200 रुपये तोला था सोना, 200 रुपये दो तोला। सौ रुपये तोला था। अच्छा अच्छा, मतलब 2000 का, 20,000 का किलो। 20 तोला में हो गया 3500, एक 18 तोला में, हाँ। 18 तोला। अच्छा तो हमें जरूरत थी जमीन की, हमारे पास यहाँ कम मिली थी हमें जमीन, अंदर एक कोठा 2 कोठा मिले थे। अच्छा, ये लोग 4-5 लोग थे, तो हमने कहा कि जमीन खरीदना जरूरी है, तो वो हमको अच्छी लगी जमीन वहाँ की। तो जमींदार का एक रिश्तेदार वहाँ पे मशीन लगाए हुए था, चक्की, तेल की मशीन, रुई की मशीन, ये सब वहाँ पर लगाए हुए थे जहाँ अपना घर है। तो अब वो कुछ दिन बाद बेचने को तैयार हुए, तो जमींदार ने बताया कि ये बेच रहे हैं, तुमको लेना हो तो ले लो, दिलवा दो हमको। तो वो कहा कि इतने लगेंगे पैसे, 3500। ठीक है, जितना लगता हो, तो हमको चाहिए था, हाँ। हमने ले लिया। सब गाँव के लोग कहें कितना तेज तुमने ले लिया, कौन काम की जमीन है, मैंने कहा हमें जरूरत है इसलिए हमने ली। आज तो उसकी कीमत करोड़ों में है। आज उसकी करोड़ों की कीमत है, और मौके की जमीन है, वहाँ बाजार लगता है, बाजार तो लगता है। पानी वहाँ नजदीक था, हाँ। पानी की समस्या रहती थी, अच्छा। तो हमने, और मंदिर नजदीक है, हाँ जा। हम ये सब सोच के दिया था कि अच्छा। गिरवानी थी वहीं पर, गिरवानी हाँ बोलते हैं हाँ ना, वहीं से थोड़ा जाके नाला नहीं है, हाँ 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 तो उन्होंने कहा यहाँ नहाने को, पानी भरने का साधन है, हाँ और मंदिर नजदीक है, बाजार लगता है, हाँ। तो ये हमें समझ ज़्यादा अच्छी लग रही। तो हमने कहा कि हमें लेनी है। तो आपने लोग, एक डील कर लिया। हमने डील किया, लोग वहाँ पे सोने लोग थे, बोले तुमने तो हाथी दरवाजा खरीद लिया, वो बना से पहले, सफेद हाथी, हाँ। अब बना था ऐसा, अच्छा अच्छा। चक्की घर लगा, चक्की घर कहते थे, चक्कियाँ लगी हुई थी, वो ऐसा बना हुआ था, खपरा छपे हुए थे पूरे में, खपरा बना था। तो हमको 3 गाँव है, हमने कहा तुमको भी कहो तुम लोग, हमने तो ले लिया है। हाँ जो अपनी जमीन है वो खाली पड़ी थी, हाँ तो जहाँ दानी की जमीन जितने बना है हाँ। उसमें वो बना था, चक्की घर बना था। अच्छा
तो दानी ने वो ले लिए, हमें लिए, हमको कहेगा तो हम ले लो। देखो अब हमें कोई वो नहीं था, हाँ लेकिन उसने दिमाग लगाया अपना नाकी बना बनाया हम ले लें। हाँ तो हमने कहा ठीक है, हमें एक बार गैर बना दे दो, हमने ले लिया। तो अब वो अच्छा लगने लगा उसको कि ये तो तुम्हारा अच्छा है, हमारा खराब है। पहले उसने अपना ये बना बनाया है कि हम ले लें। हाँ मतलब उनके साथ ऐसा दूसरे की थाली में घी ज्यादा हाँ देखना हाँ, है। वो सब करते रहे। हाँ वो घर काफी अच्छा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है, हाँ, दुकानें निकली हुई हैं। वो पैसा जब नहीं था हाँ और घाटा हो गया था, तो हम दानी की जो दुकान है खरबैल था, हाँ वहाँ पे हम किराने की दुकान करते थे। अच्छा तो दानी की घर की जो थी तो वो लड़ाई लड़ती थी, तो क्या किया उनने कि ऊपर से खर पहले से कच्चे खोल के खपड़े हटा के वहाँ से पानी डाला, हाँ और पीछे की दीवार से छेद करके वहाँ से पानी डाले दुकान में। हाँ ऐसी लड़ाई करती थी। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास दुकान नहीं है यहाँ पे, तो बन जाएगी तो हम खाली कर देंगे, अभी तुम्हारी है, लेकिन अब जब कुछ नहीं है और पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो लेकिन वो माने ना, वो खूब लड़ाई और गाली दे और करे। उसके बाद में हीरा के बिजनेस शुरू ही हो गया हमारा। मतलब उस समय से नदी चलने लगी थी, नदी थी वहाँ पे खदाने, तो वहाँ रेजे मिलती थी खूब, नदी थी वहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो रेज बिकने आने लगी, हाँ और अपन को लाइक करने लगे लोग, वो अपन को उससे फायदा होने लगी। तो दुकान पन्ना की दुकानों के पैसा बाकी था, दो दुकानों को पैसा बाकी था। तो वो लोग आए, बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो पैसा दो तुम। जो ये बाजार में है ना, ये हाँ बंद दुकान मेन बाजार में, हाँ जहाँ पे मिठाई की दुकान की हाँ है, हाँ समझ गया तो वो एक उसकी दुकान किराने की दुकान थी, हाँ बंद हो गई दुकान। हाँ राम नाम है उसका कुछ। हाँ मतलब जो उसकी औरत है हाँ हाँ, वो फिरती हाँ रहती है, हाँ वो उसकी अच्छी बढ़िया किराने की बच दुकान थी, अच्छा उससे हम लेते थे उधार। ओके तो 2-3 हज़ार थे, कितने थे, 2,000 थे। तो वो आया पैसा लेने, किसी ने कह दिया पैसा अब नहीं है इनके पास। वो आया फ्रेश को, मैंने पैसा दो, मेरे पास पैसा तो नहीं है, तुमको चाहिए तो खेत ले लो हमारा, खेत हमारे पास था 6 एकड़ का, हाँ ले लो। मैंने कहा कितने, मैंने कहा कि 3,000, 30,000, 30,000 में ले लो। तो उसने कहा नहीं, 30,000 में नहीं, 20 में दे दो, 20 में, 30 से कम नहीं देना, नहीं दिए। तो हमने कहा कि हम तुम्हें 200 रुपया महीना, 3,000 थी बाकी, 5,000 थी, कितनी बाकी थे ध्यान नहीं हमको, मेरे इनको मालूम है। तो हमने कहा कि 200 रुपया महीना हम तुम्हें देते जाएंगे। तो उसको उसको लगा कि ये पैसा हमारा कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। कहा ठीक है, 200 रुपया में, क्योंकि रेलें बेचने लगी तो पैसा आने लगा, तो हर महीना 200 रुपया दे देगा उसको पड़ गया। एक का और था, बड़े बाजार में है दुकान उसकी, जहाँ अपना मकान लिया है उसी के अगल बगल में है, हाँ उसके यहाँ से भी लेते थे। तो उसने भी मंजूर किया उनको, उसको भी ऐसे ही दे दिए, जैसे उसको भी पड़ गया, ऐसा हुआ। मतलब आपने ओवरऑल सीखने मिलता है हाँ ऐसे कुछ खराब मतलब समय आ जाता है तो अपन को पेशेंस मतलब शांति बना हाँ, के रखनी चाहिए अपन ने ये क्या कहा हमको नहीं देना, हाँ हमने कहा ये खेत ले लो हमारा। हाँ, मतलब न्याय का एकदम आपने हाँ किया कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं देना है हाँ जाओ नहीं जो देना, ये करना कुछ नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करें, हाँ ये खेत हमको नहीं देना, ऐसा कुछ। हमने खेत देने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो भाग में था, आज वो 50 लाख का खेत है। जीवन की हिस्ट्री में है वो, आज 50 लाख में मिल जाएगा। नहीं आप काफी सफल हैं इन सब मामले में हाँ। अच्छा है आपका वो उसके पहले क्या है, अपनी जैन समाज जमीन खरीदती नहीं थी वहाँ पे हाँ बृहस्पति में, अच्छा कोई किसी पर जमीन नहीं थी, लेकिन हमें जबरदस्ती मिल गई। हाँ जब वो पैसा नहीं दे रहा था तो हमने ले ली। हमारे चाचा जी थे, पिताजी, वो भी नहीं खरीदते थे जमीन, लेकिन एक एक खेत था उनके पास। तो हमने कहा कि जब एक एक खेत है तो हम भी ले लेते हैं। तो हमने 16 एकड़ का खेत हाँ हाँ ले लिया, फिर बाद में 6 एकड़ का और ले लिया, ऐसे खेत जमीन बढ़ गई, ऐसा सब चलता रहा।
ये दानी ने हमारा पहले जब सास में तक तो सास दिया, तो शादी जैसे हुई उसने वो घर वाले ठीक नहीं रहे, उसने आज भी मतलब वो बोलचाल नहीं है उसका। लेकिन हम तो चाहते हम बोलें, लेकिन वो ऐसी दुष्ट है, वो जब बोलेगी तो रद्दी शब्द बोलेगी। ठीक है भैया, हम तो कम ही खाए हैं, हमने तुमने जितना भी किया, गलती भी की तुमने तो हमने सब एडजस्ट कर दिया। कुछ भी तुमने खेत ले लिए, खेत बेच दिए, हमसे बिना पूछे खेत दिए, हमारे नाम का खेत बिना हमसे पूछे हमारे 10 कर लिए, खेत बेच दिया 3 एकड़ से बेच दिया। लेकिन हमें कितना 3 एकड़ अलग से मिला था, हमारे पिताजी ने दिया था, तो उसने बेच दिया ना, हमारे दस्तखत दी ना कुछ नहीं, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ मतलब जो आपने पॉइंट्स बताए वो काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। हाँ, मतलब कि जीवन में क्या है, पैसे ही भर नहीं है, हाँ हाँ पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, ठीक है, हाँ लेकिन हमें हमारा जीवन बाद में आंसर तो होना है, एकदम तो हमको जानना पड़ेगा। हमने कुछ बहुत अच्छा किया है इसलिए हम जैन धर्म में बने। हाँ हमने किसी, मनुस्मृति हाँ, में मनुष्य में नहीं, जैन हाँ बने। मनुस्मृति में जैन भी बनना और भगवान की 20 लाख भगवान के दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सबको दर्शन नहीं मिल पाते। अभी जैसे पन्ना में लोग रहते हैं, हाँ तो सबको कहाँ पर मन जाती है अपनी। हाँ जो अपने भगवान है वो सही भगवान है, ये तो सब नकली भगवान है, हाँ इसलिए कि अपन कहते नहीं कुछ है, तो असली भगवान के दर्शन लोगों को नहीं मिल पाते। तो अपन जैन है, तो अपन अगर ना जाए तो गलती है ना। हाँ जैसे वो है अकलतरा वाले हैं, हाँ यहाँ रहते हैं, तो मंदिर नहीं जाते, सुबह से उठे, खाना पीना किया, नाश्ता किया, बस दिन रात दिन वहीं बैठे रहते, वहीं पड़े रहते। हमने कई बार उनसे कहा कि तुम दर्शन करके आओ, फिर आप भोजन करो, ये कोई बड़ी बड़ी बहुत वो बात नहीं है, कौन दूर नहीं है मंदिर, ये लोग मानता है। अपने में जैन धर्म में दर्शन करने का बड़ा महत्व है। भगवान के दर्शन करने से बहुत से कर्मों की क्षय हो जाता है, और पूजन करते हो तो और क्षय हो जाते हैं। मेरे को याद है आपने एक बात बताई थी मेरे को। हाँ, आपने कहा जो पूजा पाठ है हाँ, ये सब मतलब कि भगवान से जुड़ पाने का माध्यम है। हाँ, माध्यम है। हाँ धर्म धर्म नहीं, धर्म से जोड़ने का माध्यम है। माध्यम है। धर्म सीखने का तुम्हें मौका मिलेगा, हाँ तुम हाँ वहाँ जाओगे, सही बात। वहाँ पूजा करोगे, वहाँ शास्त्र रखे हैं, तो शास्त्र को पढ़ो, तो शास्त्रों से समझ में आएगा धर्म को क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हाँ कैसे सोना जो चाहिए। आपका नैतिक जीवन है हाँ, उसके क्या मूल है हाँ, क्या कैसे। मूल है, कैसे हमें चलना है, हाँ हाँ जीवन को कैसे चलाना चाहिए। हाँ ये हाँ थोड़ी कि बस खाओ पियो मस्त रहो। सही बात है। ये तो ये पशु ये भी तो पशु भी कर हाँ लेता है, सही इतना तो पशु भी कर लेता है। अपन मनुष्य बने हैं और जैन पढ़ने आए हैं, तो अपन को कैसा करना चाहिए, ये प्रक्रिया अपन शास्त्रों से मिलती है। बात। ओके इसलिए शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। भले तुम एक पेज पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, हाँ तो रोज पढ़ लो, तो उससे तुम्हें साफ समझ में आएगा कि हमारा जीवन हमको कैसा करना चाहिए। आज भी सास पढ़ना बिल्कुल बंद किए हैं इस समय, हाँ न चाहता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, न तुम्हारे पिताजी पढ़े, कोई नहीं पढ़ते हैं। क्या है कि इन लोगों को पैसे का इतना झुकाव हो गया है कि उसी तरफ झुक गए बिल्कुल, पैसा ही है सब कुछ। करते मान लो पूजा करने लगे, पूजा करते हैं, बाकी पूरी जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो धर्म है वो शास्त्रों से मिलता है। एक पूजा करना धर्म नहीं है, धर्म का एक साधन है। भगवान से जुड़ोगे तो तुम्हें कैसे चलना है तुम्हें पता चल जाएगा। भगवान कैसे भगवान लोग बने, वो भी हमारे जैसे आदमी थे, वो कैसे बन गए भगवान, वो पूर्ण सुखी हो गए। अपन अपन दुखी हैं, अपन जन्म मरण यही करते रहते, तो अपन मरे किसी के पेट में फिर घुसना पड़ेगा ना, घुसना पड़ेगा, जानवर के पेट में घुसना पड़ेगा, मनुष्य के स्त्रियों के पेट में घुसना पड़ेगा, फिर वहां से जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, यही प्रक्रिया चलती रहती। तो एक दुख है कि सुख है, दुख है, तो इन दुखों को मिटने के लिए हमें धर्म की ओर झुकना पड़ेगा, तब हमें। जैसे आपकी इतनी एज हो गई है, हाँ, ऐसे कई बार जैसे वृद्धों का मतलब अपमान या डिसरिस्पेक्ट
हाँ होता है। हाँ, कभी आपने आपके साथ कुछ इस टाइप की घटना हुई है क्या? मतलब सब अच्छा ऐसा? सब अच्छा हुआ। हमने किसी से आज तक किसी को बोला ही नहीं, अच्छा अच्छा। किसी को आज तक गाली नहीं दी, हाँ। किसी को एक थप्पड़ नहीं मारी। अच्छा। घर में मतलब इनकी मम्मा अम्मा रही, कभी मारा नहीं। हाँ और कभी माँ से, हमारी माँ से लड़ाई करती थी, हाँ लेकिन हम समझाते थे, बातचीत करते थे, ये देखो लड़ाई ना करो, हाँ आराम से रहो, तुम्हें करना क्या है, वो करती कुछ नहीं करती, नहीं करती ना करने दो, हाँ तुमको जितना करना उतना करो, हाँ। लेकिन लड़ाई मत करो, आराम से रहो। अच्छा। लेकिन वो मानते नहीं, को तेज थी, हाँ। तेज थी कुछ। अच्छे से मैं हाँ, तो। तो बाद में फिर आई समझ में, फिर बाद में क्षमा मांगी थी यहाँ पे हाँ, तुमने। मतलब जो उनका अंतिम समय हाँ, था। तब से क्षमा मांगी थी। हाँ, जैसे जब मतलब दादी हाँ चली गई थी तो हाँ, आपको मतलब कैसा? हमको कोई नहीं मिला, हमको तो मालूम है कि अच्छा सबको जाना है, अच्छा। अपने अपने समय पर सब कुछ चला जाएगा, हाँ, कोई हमको दुख नहीं हुआ, तो ऐसा कोई लगा नहीं कोई कि? दुख नहीं हुआ। जानते हैं सबको जाने ही है, अपने अपने सब कुछ अपना आता है, अपना जाता है। ये तो बीच का संयोग है, शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए और जीवन चलता रहा, ये तो सब सब संयोग है। दुख सुख सब अपने स्वयं के कर्म से मिलता है, जैसा अपना कर्म होगा वैसा मिलेगा। बीमारी तुम्हें आएगी तुम्हारे कर्म के आधार पर आएगी, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसी बीमारी तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। और तो दुख सुख जो मिलेगा तुम्हारे कर्म के आधार पर मिलेगा। दूसरे से करने, दूसरा तुम्हें अगर दुख देता है तो तुम इस मानो कि उसने कुछ नहीं किया है, हमारे कर्म की वजह से ऐसा हुआ है, तो इस बात को हम मानते हैं। जैसे हमें कोई गाली दे हाँ तो हम उसको गाली उन लोग लौट के नहीं देंगे, हम ये मानेंगे कि हमने दी होगी इसको पहले गाली, इसलिए हमें दे रहा है, तो ये हमारे कर्म का उदय है। तो हम अगर शांत रहेंगे, संतोष रहेंगे तो ये कर्म हट जाएगा, कर्म अलग हो जाएगा। बाघा भावना है उसमें एक लाइन ऐसी है ना, हाँ, राजा राणा छत्रपति छत्रपति हाकम हाकम के के अखबार, मरना सबको सबको एक एक दिन अपनी 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 बात, बात। उसको अपनी अपनी बात में मरना है। तो आप अकेला आओ तारे मरे अकेला हो, या कब उसी को साथी सगा ना हो। साथी सगा साथी कोई नहीं, हाँ रहते तो सब साथ में है, हाँ और रहना चाहिए, साथ में रह के प्रेम रखना चाहिए, लेकिन अंदर से समझो कि हम, मेरा कोई नहीं है। शादी भी हो जाएगी, घर में भी आएंगे, लेकिन साथी कोई नहीं होगा, हाँ। दुख सुख अपने किस्मत के कर्म से होगा। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना, चाहे कोई हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, सब अपने अपने कर्म से करता है। हम तो ऐसे आगे जुड़ गए हैं इस घर में, जैसे पक्षी आते हैं ना, पक्षी कोई इधर से आया कोई इधर से आया, रात को एक पेड़ में बैठ जाते हैं, तो सुबह हुआ तो वो अपनी गली को गए, वो अपनी गली को, वो अपनी गली को। ऐसे हम इस घर में सब लोग जुड़े हुए हैं। जिस दिन तुम्हारी आयु पूरी होगी तुम निकल जाओगे, फिर तुम्हें ये देखोगे कि घर का काम बिगड़ रहा है कि बन रहा है, क्या हो रहा है। जिसकी आयु आएगी वो चल देगा, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा काम बिगड़ रहा है कि बन रहा है। बस ऐसा ही चल रहा है। हम मतलब घर में हैं तो एक दूसरे का मानना चाहिए कि हाँ, सम्मान करना चाहिए, नैतिक ये नहीं, हाँ नैतिकता को माना नहीं, लेकिन अंदर से मानो कि हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, अकेले अपना सुख दुख भोगेंगे, जो सुख दुख होगा वो स्वयं अकेले भोगेंगे। और जो आत्मा है इस शरीर से रहित है, जो हम हैं वास्तव में शरीर से रहित हैं, लेकिन शरीर जो मिला है ये हमें कर्म की वजह से मिला है। और ये शरीर कितना बुरा है, इसमें ये रद्दी चीजों से भरा हुआ है, खून मांस मल सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। चमड़ा बाहर से लगा है इसलिए अच्छा लग रहा है, बाकी इसमें रमने लायक नहीं है, इसको संभालने लायक नहीं है। लेकिन अब समझ नहीं है आदमी की, तो आदमी सारे दिन शरीर की सेवा में लगा रहता है, सारे दिन इसको खिलाना पिलाना सुलाना, ये सब शरीर के लिए है। खाना जो हम खाते हैं तो इसके लिए खाते हैं, जो हम हैं वो खाते नहीं वास्तव में, जो हम वास्तव में हैं हम भोजन नहीं करते, हम मात्र ज्ञानी हैं, मात्र ज्ञान से बने हुए हैं। हमारे गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति। ये जो भगवान के अंदर जो चार गुण आ गए हैं, ये कर्म के हट जाने से
आ गए, तो वो अपने अंदर भी हैं, लेकिन अपन कर्म कर्म लगे हुए हैं, इसलिए अपन वो गुण दबे हुए हैं। तो अगर इनको अपन अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने माध्यम से इनको हटाएं, तो ये हट के अपन भी मार्ग ज्ञान रह जाएंगे। अपन भोजन से नहीं जीते हैं, भोजन तो शरीर के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि साथ में मिला है, इसी के लिए सब करना पड़ता है, बाकी हम भोजन करते नहीं। ऐसा मुनि लोग जान पाते हैं, हम तो नहीं जान पाते। अपन कह जाते हैं कि हमें, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, कहते हैं ना, लेकिन तुझे नहीं खाना है। शरीर तुझे जो मिला है, इसमें कमी बेसी होती रहती है, इसलिए खाना पड़ता है। तो अपन अगर समझे कि इसको खाना देना है, तो अपन गड्ढे को भर सकते हैं। तो अगर ये चाहे कि मैं खाता हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये होगा। और मैं ये नहीं छोड़ पाऊँगा, मुझे ककड़ी चाहिए, मुझे मूली चाहिए, गाजर चाहिए, मूली चाहिए, और आधा चाहिए। अब यदि चाय पीते हो, चाय में सौंठ से भी काम चल सकता है, सौंठ का चूर्ण डाल दो तो, लेकिन नहीं, आधे डाल दो, आधी में अनंत जीव होती है। ये समझ शास्त्र से आएगी। जब अध्ययन करेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब धीरे धीरे, मतलब अगर ये समझ में आ जाए तो सौंठ से कोई काम बन सकता है, तो हम आधा क्यों डालें, हैं? तो एक चीज प्रत्येक चीज बंद हो जाएगी, आधा बंद हो जाएगा, तो तुम्हारी मतलब हिंसा से तुम बचोगे, और तुम्हें धर्म तुम्हारा वहां से शुरुआत हो जाएगी, तुम पुण्य बनने लगेगा उसका। अब जो चीज हमारी एक चीज से काम बन सकता है, सौंठ से काम बन सकता है, तो हम आधा क्यों खाएं, आधा में अनंत जीव है। लेकिन ऐसा सोच कर नहीं पाते, क्योंकि पढ़ते नहीं, इसलिए। तो टाइम हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोबारा ऐसा बातचीत होती रहेगी हाँ। अपनी। नहीं, बहुत आपने जो बातें बताई वो हाँ। कसम से मतलब कि चिंतन करने का विषय है। जैसे कि अब तक मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, पैसा कमाना है, पैसा नहीं, जैसे आज तुम बैठे, हाँ। ऐसे कभी नहीं बैठे होंगे, हाँ। आज पहली बार बैठे। हाँ। ऐसा कोई बैठना नहीं चाहता, हाँ। बैठे हैं तो आपस में चर्चा हो, हाँ, कुछ सही है। चर्चा हो तो पता चले। हाँ, वो कहते भी है ना, मिलोगे हाँ, बताओगे तो समाधान निकलेगा। तब उसका निष्कर्ष निकलेगा। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।